कहानी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के शहर काबुल से, जहां अजीब और डरावनी घटनाएं घट रही थी। दरअसल बात यह थी कि वहां की स्थानीय लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। गायब होने वाले लोगों में ज्यादातर लोग महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जब भी कोई शख्स वहां से गायब होता था तो उसके अगले ही दिन उसके परिवार को खून से लिखी एक चिट्ठी मिलती थी, जिसमें लिखा होता था, गेट रेडी टू डाई, अगली बारी तुम्हारी है। इसी कारण पूरा का पूरा शहर खौफ में जी रहा था। उसी शहर में नैना नाम की लड़की रहती थी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता पर हर कोई मोहित हो जाता था। वह कहीं भी जाती थी, लोग उसे घूरते रहते थे। खासकर लड़कों की उस पर से नजर ही नहीं हटती थी। उसकी खूबसूरती देखकर मोहल्ले की दूसरी लड़कियां उससे जलती थी। उसकी एक जुड़वा बहन भी थी, टीना, जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। एक रात जब घर में सिर्फ नैना ही थी, घर वाले बाहर गए हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अचानक बिजली चमकी और तेज गर्जन के साथ एक भयानक चीख गूंजी। यह आवाज सुनकर नैना घबराकर उठ बैठी। उसके लिए यह सब किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पूरी रात वह सो नहीं पाई। जैसे तैसे सुबह हुई, नैना ने उस डरावनी आवाज को भुलाने की कोशिश की और रोजमर्रा की कामों में लग गई। जल्दी जल्दी ब्रश किया, घर की सफाई की, नहाकर फ्रेश हुई और अखबार पढ़ने बैठ गई। हर सुबह की तरह उसने डार्क फास्ट ट्रिब्यून पत्रिका खोली, जो डरावनी और सच्ची घटनाओं पर आधारित खबरें छापती थी। फ्रंट पेज देखते ही उसे अपनी बहन टीना की याद आ गई। टीना भी ठीक उसी तरह गायब हुई थी जैसे उस पत्रिका में काबुल में हो रही घटना के बारे में छपी थी। नैना और उसके माता पिता ने टीना को ढूंढने की हर संभव कोशिश की थी, आसपास के शहरों में, हर जगह, यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन्हीं यादों में खोई नैना अचानक खिड़की की ओर देखने लगी। तभी डोर बेल बजी, दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और दरवाजा खोली। बाहर एक पोस्टमैन खड़ा था। उसने नैना को एक लिफाफा थमाया और चला गया। लिफाफे पर टीना का नाम लिखा था। नैना एक पल के लिए सन्न रह गई। सालों पहले जो टीना गायब हो चुकी थी, उसी के नाम पर यह खत था। पहले तो उसने सोचा शायद यह कोई और टीना होगी, लेकिन फिर याद आया उसके परिवार में इस नाम की कोई और लड़की है ही नहीं। काफी देर सोचने के बाद उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना फोटो था, नैना और टीना का, जो उनके घर के एल्बम से सालों पहले गायब हो गया था। लेकिन तस्वीर में कुछ अलग था। बैकग्राउंड धुंधला था और उसके पीछे एक अंधेरा छाया खड़ा था, जिसकी आंखें हल्की लाल रोशनी में चमक रही थी। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लेटर खोला। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका भर गया। चिट्ठी पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मैं वापस आ गई हूँ, मुझे ढूंढने मत आना। लेकिन नैना ने उसका ठीक उल्टा किया। वह अपनी कार में बैठी और अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ी। ड्राइवर सामू कार को चला रहा था और नैना पीछे की सीट पर बैठी तस्वीर को बार बार देख रही थी। अचानक उसे लगा कि तस्वीर में टीना का चेहरा डरावना हो गया है। यह उसका भ्रम था या सच, वह समझ नहीं पा रही थी। कार एक जर्जर और पुरानी हवेली के सामने रुकी, जो घने जंगलों के बीच खड़ी थी। यह नैना का पुराना घर था। हवेली का गेट बंद था और सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। झाड़ियों में पड़ी कुल्हाड़ी से सामू ने पेड़ काटकर रास्ता बनाया और गेट का ताला तोड़ा। नैना ने उसे सांस चलने को कहा, लेकिन सामू ने साफ मना कर दिया। वह अकेली हवेली के अंदर गई। वहाँ चारों ओर मकड़ी के जाले, धूल और बिखरे हुए पन्ने थे। अचानक उसे अपने पीछे किसी परछाई का आभास हुआ, लेकिन पीछे मुड़ते ही वह गायब हो गई। तभी अचानक दीवारों पर टंगे फोटो एक एक कर गिरने लगे। जब वह लाल दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक उसके भीतर से तेज रोशनी चमकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। जोरदार हवा के झोंके से कमरे की हर चीज उड़ने लगी। नैना खुद को संभालते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंची। ऊपर के कमरे में हल्की मोमबत्ती जल रही थी। उसकी लौ हवा न होने पर भी कांप रही थी। एक कोने में रखा पुराना म्यूजिक बॉक्स अपने आप घूम रहा था, वही धुन बजाते हुए जो टीना अपने गुड्डे को सुलाने के लिए गुनगुनाती थी। जैसे ही नैना आगे बढ़ी, म्यूजिक बॉक्स अचानक रुक गया और तभी कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। तुम देर से आई हो नैना। यह आवाज टीना की थी, लेकिन अजीब सी, मानो कई दिशाओं से एक साथ बोल रही हो। नैना ने चारों ओर देखा। उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वहाँ शीशे के पार एक चेहरा झांक रहा था, टीना का चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल काली और मुस्कान भयावह। अचानक खिड़की तेज हवा से खुल गई और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में नैना ने अपने कान के पास एक ठंडी हंसी और शब्द सुनी, अब तेरी बारी है। नैना समझ चुकी थी कि टीना मर चुकी है और यह जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उस डरावनी परछाई का खेल है। लेकिन सवाल था, क्या वह परछाई वाकई टीना की आत्मा थी? अगर हाँ, तो वह अपनी बहन को क्यों मारना चाहती थी? और अगर नहीं, तो वह कौन सी शैतानी ताकत थी जो उसके पीछे खड़ी थी? घबराई नैना हवेली से बाहर भागी और घर पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने चौखट पर नजर डाली, उसका खून जम गया। वहाँ एक लाश पड़ी थी। नैना ने लाश को पलटा और चीख पड़ी। वह उसकी बहन टीना की लाश थी, वही टीना जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लेकिन इतने सालों बाद उसकी लाश उसके घर के सामने क्यों और किसने छोड़ी थी? यह रहस्य किसी पहले की तरह अनसुलझा रह गया। नैना ने लाश को जला दिया और अपनी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन उस रात की मिस्ट्री हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई।